तो 2450 पॉइंट आज ऐड हुए। बहुत बड़ी कैंडल, हिस्ट्री की आई थिंक सबसे बड़ी कैंडल बनी है ये। और कैंडल डेफिनेटली बननी थी। कल की वीडियो में कहा था कि आईएमएफ की जो डील हुई है, उस डील में ये एक्सपेक्टेशन थी कि उसको सेलिब्रेट करने के लिए मार्केट अपसाइड पे जाएगी। लेकिन सुबह ही मार्केट जो है वो हॉल्ट हो गई और फिर 1 घंटा बंद रही। उसके बाद मार्केट में प्रोसेस शुरू हुआ। तो आज अपसाइड पे ही रहा सारा कुछ, और अपसाइड पे ही बाइक सेलिंग हुई। जिन्होंने अपसाइड पे सेलिंग की उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की, बाकी लोगों ने माल होल्ड किया और बाइक किया। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बार भी पहले से ज्यादा बनी हुई है। तकरीबन KSE 100 इंडेक्स में 17 करोड़ के करीब का वॉल्यूम है, और ये बड़े अरसे बाद इतना वॉल्यूम आया है। हालांकि इससे पहले भी आता रहा है, लेकिन उसमें इतनी कैंडल्स नहीं थी बनती बड़ी। तो इतनी बड़ी कैंडल पे अगर वॉल्यूम की बात करें तो इन दैट सेंस इतना वॉल्यूम नहीं है, लेकिन रूटीन से ज्यादा वॉल्यूम है। अब चूंकि लोग या प्लेयर डरे हुए हैं और मार्केट की तरफ आते हुए डर लग रहा है, तो इसलिए जो है वो झिझक झिझक के बाइंग कर रहे हैं। आप थोड़ा सा रिवर्सल देख रहे हैं, मार्केट की तरफ आ रहे हैं। आने वाले दिनों में जब डॉलर नीचे आएगा तो मनी मार्केट से भी पैसा आएगा। म्यूचुअल फंड्स भी ये सोच रहे हैं स्टॉक मार्केट में वापस आने का। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट के अंदर जो है वो एक रैली कंटिन्यू करती हुई नजर आ रही है। टेक्निकली बात करें तो कैंडल की क्लोजिंग जो है वो बहुत दूर है अपने इनिशियल इंडिकेटर से। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन ले भी तो वो अपने इंडिकेटर्स को जस्ट एडजस्ट कर सकती है। लेकिन जिस तरह का मोमेंटम आज देखने में आया है, ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यू करती हुई नजर आएंगी। बहुत सारे स्क्रिप्ट, बल्कि बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट जो है वो अपर लॉक पे थे, और मार्केट के अंदर काफी गिनरी थी। बाइंग सेलिंग चार्ट देखते हैं कि आज इतना ज्यादा बुल रन जो है वो किन इंस्टीट्यूशंस की वजह से बना। सेलिंग की पहले बात करते हैं। ब्रोकर जिनको हम कह रहे थे कि उन्होंने कल बाइंग की हुई थी, आज उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है। $1.62 मिलियन की ब्रोकर ने प्रॉफिट टेकिंग की। उसके बाद $2.03 मिलियन की सेलिंग की है कंपनीज ने। और फिर इंश्योरेंस ने सेलिंग की है $0.33 मिलियन की। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.10, और ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने $0.28 मिलियन की सेलिंग की। बैंक्स ने हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग की है $0.10 मिलियन की। जबकि बात करें हम बाइंग की, तो आज बाइंग की है जनाब फॉरेन कारपोरेट्स ने $0.30 मिलियन की। और सबसे ज्यादा जो बाइंग है वो आई है इंडिविजुअल्स की तरफ से। $2.16 मिलियन की बाइंग की इंडिविजुअल ने। म्यूचुअल फंड्स वापस आ रहे हैं बाइंग पे, बड़ी अग्रेसिव बाइंग लग रही है आज उनकी तरफ से। $1.99 मिलियन की बाइंग है। NBFC $0.02 मिलियन की बाइंग। अब इस बाइंग में थोड़ा सा जरा आप देखिएगा कि ओवरऑल एक्टिविटी जो है ना वो इतनी ज्यादा नहीं है। यानी ग्रास सेल और ग्रास बाय को आप देखें तो वो इतनी ज्यादा नहीं है। जिसने बाइंग की है उसने अच्छी खासी बाइंग की है। अपनी एक्टिविटी जो है वो स्वाय इंडिविजुअल के किसी अच्छे बड़े इंस्टीट्यूशन में इतनी ज्यादा एक्टिविटी नजर नहीं आई। तो ये चीजें हैं, क्योंकि कभी कभी जब कैंडल बनती है बड़े वॉल्यूम के साथ इस तरह का मौका आता है, तो अमूमन ऐसी एक्टिविटी नजर आती है। अगर आने वाले दिनों में उनकी ग्रास बाय ग्रास सेल जो है वो बेहतर होती है, एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो फिर मार्केट के अंदर आपको वोलेटिलिटी भी मिलेगी और वॉल्यूम्स भी मिलेंगे। तो ये आने वाले दिन डिसाइड करेंगे। मेरा जो जाती एक ख्याल है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ मजीद एग्रीमेंट्स मुख्तलिफ मुल्कों वर्ल्ड बैंक के साथ करेगी। IMF की जो श्योरिटी के बाद जब ये फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स होंगे, तो गवर्नमेंट जो है वो अचानक कोई प्लान करेगी किसी दिन असेंबलियां डिसॉल्व करने का। और असेंबलियां डिसॉल्व होने तक ये जो बुल रन है या जो रैली है, ये इसी तरह कंटिन्यू कर सकती है। इसका ये मतलब नहीं है कि दरम्यान में करेक्शन नहीं आ सकती, करेक्शन आएगी, लेकिन ओवरऑल बुल रन लगेगा कि कंटिन्यू है। अब हम बाइंग सेलिंग के बाद इनके पोर्टफोलियो देखते हैं, ब्रोकर्स को चेक करते हैं, म्यूचुअल फंड देखते हैं और इंडिविजुअल्स का पोर्टफोलियो। ब्रोकर ने आज प्रॉफिट टेकिंग की है जी। सीमेंट बेचा है ब्रोकर ने $1.62 मिलियन का। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेल की है इन्होंने $0.12 मिलियन का। बाइंग इनकी आई है टेक्नोलॉजी सेक्टर में $0.14 मिलियन की, और कमर्शियल बैंक्स में $0.13 मिलियन। इंडिविजुअल्स की बात करें जिसने मेन बाइंग की है, सबसे ज्यादा बाइंग इसकी कमर्शियल बैंक्स में आई है
$31 मिलियन की बाइंग है कमर्शियल बैंक्स में। उसके बाद जो सबसे बड़ी बाइंग है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, $0.49 मिलियन की इनकी बाइंग है। और उसके बाद फर्टिलाइजर में इनकी बाइंग है $0.36 मिलियन की। इन्होंने भी आज सीमेंट को बेचा है, $0.31 मिलियन का सीमेंट बेचा है। म्यूचुअल फंड जो है वो अग्रेसिवली वापस आए हैं। सबसे ज्यादा जो बाइंग इन्होंने की है सीमेंट में की है, यानी ब्रोकर और इंडिविजुअल से सीमेंट इन्होंने बाय किया है। $0.78 मिलियन का सीमेंट बाय किया है। ऑल अदर सेक्टर $0.71 मिलियन के बाय किए हैं। उसके बाद इन्होंने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग बाय किया $0.48 मिलियन का। और जो इनकी आज सेलिंग रही है वो है फर्टिलाइजर में $0.49 मिलियन की, और जनाब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में $0.29 मिलियन। WTL के बारे में सुबह ओपनिंग पे ही शोर था जी, अपर कैप पे ओपन हो रहा है, अपर कैप पे ओपन हो रहा है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, हाँ बहुत ऊपर ये इसने आज क्लोजिंग दी है। अपने इंडिकेटर्स को अगर आप देखें तो काफी उससे ऊपर है, एडजस्ट होते हुए भी ₹1.15 तक ये आएगा। वॉल्यूम इसमें कोई खास नहीं आया जितना वॉल्यूम इसमें आना चाहिए, जितना छोटा स्क्रिप्ट है। तो ये यहाँ पे एक एहतियात मैं आपको बता दूं कि छोटे स्क्रिप्ट्स में मार्केट छोटे से ग्रिप्स को उस वक्त लेके चलती है जब मार्केट को इंडेक्स की बजाय वॉल्यूम बढ़ाना हो। तो अभी मार्केट अपने इंडेक्स के पॉइंट गेन कर रही है। उसमें मार्केट को हैवी वेटी स्क्रिप्ट है, एंग्रो है, PSO है, पोल है, माड़ी है, सिस्टम है, उसके बाद लकी सीमेंट है। इस तरह के स्क्रिप्ट चाहिए जिसकी वजह से मार्केट में के इंडेक्स में पॉइंट ऐड हो। जब मार्केट के इंडेक्स के पॉइंट थमना शुरू हो गए और मार्केट को वॉल्यूम की जरूरत पड़ी, तो फिर छोटे स्क्रिप्ट जो है वो उसमें आ सकते हैं। और इसका हाई जो है वो तकरीबन ₹1.35 के करीब है। अगर ये ₹1.35 क्रॉस करेगा तो फिर ये 1.5 से 2 की तरफ इसकी रैली देखने में आ सकती है। तो इसको कहीं ग्रीन देख के जंप करके स्टक ना हो जाइएगा, एहतियात कीजिएगा। इसमें अभी बाइंग जो है वो जब ये अपने इंडिकेटर को एडजस्ट करेगा तो तब ही बनती है। यहाँ ये बाइंग अगर आप करेंगे, छोटा स्क्रिप्ट है, हैवी क्वांटिटी आप लेके बैठे, वो 10 पैसे नीचे आ जाए तो आपका जो है वो लॉस अच्छा खासा शो होना शुरू हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा भी इसमें एहतियात करें, इंडिकेटर को एडजस्ट कर लेने दें। उसके बाद जहाँ इसके वॉल्यूम श्रिंक होंगे वहां इसमें बाइंग बनती है। ये था मार्केट का व्यू। आपका सिक्रेट मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।